वीडियो में हम आपको स्ट्रेट पैंट कटिंग करना सिखाने वाले हैं, जो कि सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े से और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको ये पैंट कटिंग करना बताने वाले हैं, जिसका ये फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और 2.5 मीटर कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखना है, यानी 4 फोल्ड में कपड़े को जमाना है। किनोरी वाली साइड अपनी तरफ रखना है और बंद वाली साइड दूसरी तरफ रखना है। और ऊपर की तरफ से हमारा जो कपड़ा छोटा बड़ा रहता है, उसे हम लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका पैंट किसी भी साइज़ का रहे, आपको बेल्ट का निशान जो है वो 2 इंच पर ही लगाना है। और 2 इंच पर निशान लगाते हुए बेल्ट के लिए उस निशान को भी हम ऐसे स्केल से सीधा कर लेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप वीडियो में, हमने बेल्ट के लिए निशान लगाया है 2 इंच पर, जिसे हमने सीधा कर लिया है। अब बेल्ट के निशान के नीचे से इंची टेप को रखते हुए लंबाई जितनी भी है हमारे पैंट की, उसका हम निशान लगा लेंगे। जैसे इस पैंट की लंबाई थी 42 इंच, तो मैंने 42 इंच पर निशान लगाया है। आपकी जितनी भी लंबाई हो, आप वहाँ पर निशान लगाएं। जैसे कि 40, 38, जो भी आपकी लंबाई, आप अपने हिसाब से अपनी लंबाई का निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 42 इंच पर लंबाई का निशान लगाते हुए उसे सीधा कर लिया है। उसके बाद हमें जितना बॉटम फोल्ड करना है, उससे 1/2 इंच बढ़ाकर हम निशान लगा देंगे। तो जैसे मैं 3 इंच चौड़ाई में बॉटम फोल्ड करूँगी, तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है और उस निशान को भी हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद ये जो किनोरी है, वहाँ पर हमें 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है और निशानों को ऐसे मिला देंगे स्केल से, जिससे कि हम लास्ट में ये किनोरियों को कट करके हटा देंगे। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरह से मैंने किनोरी पर निशान लगाया है, जिसे हम कट करके हटा देंगे, क्योंकि ये जो किनोरी है वो कड़क होती है और ये खिंचने लगती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने किनोरी को लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लिया है। उसके बाद हमें हिप का 1/4 यहाँ पर रखना है, यानी हिप का चौथाई हिस्सा। तो हिप 48 इंच था इस पैंट के नाप में, तो मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है और फ्रंट पार्ट में मैंने 1.5 इंच की लूजिंग डाली है। 12, 13, 13.5 इंच हमारा नाप हो जाता है। तो आसन के लिए भी हम 13.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से 13.5 इंच पर निशान लगाते हुए आसन की लंबाई का, इसमें 2 इंच की मैंने लूजिंग डाली है, तो ये टोटल हमारा 15.5 इंच पर आ जाता है। देखिए, 15.5 इंच पर आसन का जो निशान है वो आ चुका है। अब हम इसे स्केल से सीधा कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाया है, वैसे ही हमें स्केल से उसे सीधा कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर भी हम ऐसे एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं आसन की गोलाई के लिए आगे की तरफ 2.5 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी। आप देख पा रहे होंगे कैसे मैंने आगे की तरफ निशान लगाया है 2.5 इंच पर, और यहाँ पर अब हम ऐसे गोलाई देंगे। देखिए, इस तरह से हमें गोलाई देना है आसन में। अब ये देखिए, ऐसे नापेंगे हम जितना आसन है। जैसे 16.5 इंच आसन है, तो इस तरीके से इंची टेप फोल्ड करते हुए एक सेंटर क्रीज का निशान हमें लगा देना है, जो कि हमारी सेंटर क्रीज रहेगी, जो हमारी प्रेसिंग क्रीज रहती है जब हम पैंट में प्रेस लगाते हैं। तो उतना ही हमें 16.5 पर इंची टेप को नीचे रखना है और सेंटर क्रीज का निशान यहाँ पर भी लगा देना है। अब ये जो सेंटर क्रीज का हमने निशान लगाया है, इसे हम मिला देंगे आपस में। इसे हम सेंटर लाइन भी बोलते हैं। जब हम पैंट में प्रेस लगाते हैं, तो इसी लाइन को हमें अच्छे से प्रेस लगाकर पैंट में मिलाना रहता है। तो देखिए, इस तरीके से स्ट्रेट पैंट में ये लाइन बहुत मेन होती है, इसीलिए हमें इस लाइन को अच्छे से बिल्कुल सेंटर में ही मिलाना है। तो आप देख पा रहे होंगे सेंटर लाइन हमने मिला दी है। उसके बाद जो भी हमारा तैयार बॉटम है, उसका हम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर 6 इंच हमारा तैयार बॉटम है, तो मैंने 3 इंच सेंटर क्रीज से इस तरफ निशान लगाया है और 3 इंच मैंने इस तरफ लगाया है। तो टोटल यहाँ पर हमारा 6 इंच आ जाता है। देखिए, 6 इंच यहाँ पर आ जाएगा। अब इस लाइन को हम ऐसे सीधा करेंगे और इसे भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे नीचे की तरफ। और ये जो अब कर्व वाला स्केल है, इसे हम ऐसे रखते हुए
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला देंगे। इसी तरह से हम स्केल को पलट कर रखेंगे और दूसरे साइड में भी फिटिंग का जो हमारा निशान हमने लगाया था आसन से लेकर बॉटम तक, उसे भी हमें मिलाना है। देखिए इस तरह हमने इसे भी मिला दिया है। अब मैं यहाँ पर F लिख रही हूँ क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग के लिए मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बेल्ट के पास 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। अब आसन के आगे की तरफ हमें ऐसे 2.5 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाना है, 2.5 इंच, और 2.5 इंच ही मैंने ऊपर लगाया है और 2.5 इंच ही हम बॉटम में निशान लगाएंगे। ये 3 जगहों पर आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर देंगे लाइन को। और यहाँ पर देखिए इस लाइन को हम आसन से मिलाएंगे, उसके बाद हम इसमें गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरह मैंने आसन से इसे मिला दिया है। और मिलाने के बाद ये जो 2.5 इंच की लाइन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर दी थी, इसी तरीके से यहाँ दी है, तो अब हम यहाँ पर भी गोलाई दे देंगे। जैसे 2.5 इंच हमने पहले आसन की लाइन एक्स्ट्रा रखी थी, ऐसे ही हमने सेकंड आसन की लाइन एक्स्ट्रा रखते हुए गोलाई दे दी है। उसके बाद हमने ये जो आसन में और बॉटम में निशान 2.5 इंच का लूजिंग का लगाया है, इसे हम ऐसे मिला देंगे। तो देख पा रहे होंगे आप किस तरह से हमने इस पैंट की बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करी है। इसी तरह से आपको भी ड्राफ्टिंग करना है। बहुत ही सरल है स्ट्रेट पैंट को कटिंग करना। आप इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से स्ट्रेट पैंट कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सरल होता है स्ट्रेट पैंट कटिंग करना। बस आपको नाप और लंबाई वगैरह सही रखना है। और आसन का जो नाप होता है वो हिप के 1/4 से निकलता है और 2 इंच की उसमें लूजिंग डाली जाती है। और इस पैंट में हम सिर्फ बैक पार्ट में मार्जिन ज़्यादा रखते हैं और फ्रंट पार्ट में 1 से 1.5 इंच ही मार्जिन रखते हैं। तो चलिए अब हम जो है इसे मार्किंग के ऊपर ही पूरा कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है हमें इसे फ्रंट और बैक अलग करते हुए अपने फ्रंट पार्ट से ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बैक पार्ट वाली, उसे भी कट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग तो हो चुकी है, जो कि हमने मार्किंग की थी तो हमने वहाँ से ही उसे कट कर लिया है। देखिए कट हमने कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर बेल्ट के पास दोनों साइड में एक एक कट्स लगा देना है, जिससे कि हमारा बेल्ट फोल्ड होगा। उसके बाद हम बॉटम में भी कट्स लगा देंगे दोनों साइड में। उसके बाद यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग करना है, क्योंकि हमारे 4 पार्ट्स हैं, 2 फ्रंट है और 2 बैक हैं। तो बैक पार्ट ये हैं हमारे 2, तो यहाँ पर मैं बी लिख दूंगी यानी बैक पार्ट। और बैक पार्ट को मैं यहाँ से हटा दूंगी और फ्रंट पार्ट की ये जो मार्जिन है एक्स्ट्रा वाली, जो कि हमारे सिर्फ बैक पार्ट में रहती है, उसे हम यहाँ से कट कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी इसमें मार्जिन ऐड थी, जो कि हमें अलग से कट करना होती है दोनों पार्ट्स को अलग करके। तो देखिए यहाँ पर हमने मार्जिन को कट कर दिया है और हमारे बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को जमा लिया है। देखिए ये 2 हमारे फ्रंट पार्ट हैं और ये 2 हमारे बैक पार्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पैंट जो है वो कटिंग होकर बिल्कुल तैयार है। देखिए फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हैं कटिंग होकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।